संबंधित आज जो 5वीं ढाल है, जिसपे अपनी 12 भावनाओं पर चर्चा चल रही है और विगत कई दिनों से हम 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं और 12 भावनाएं हैं, उनको भवनाशिनी कहा गया है क्योंकि ये भव का नाश करने वाली हैं और वैराग्य की जननी कहा गया है, ये वैराग्य को उत्पन्न कराने वाली हैं। अगर संसार में दुख लगता है, संसार में सुख नहीं है, ऐसा प्रतिभास होता है, तो हमें जो है इन 12 भावनाओं को भाना चाहिए। उसी जीव के लिए ये 12 भावनाएं कार्यकारी हैं, जिसे संसार शरीर भोगों के प्रति दुख महसूस होता है। जो संसार में ही कहता है कि मैं तो यहीं सुखी हूं, उसके लिए 12 भावनाएं काम नहीं करेंगी। तो किसके लिए काम करेंगी? तो कह रहे हैं जिसे संसार शरीर भोगों में, जो ये नहीं चाहता है कि मैं बार बार जन्म और मरण करूं और इस जन्म और मरण के जो दुख हैं, उन दुखों को मुझे नहीं सहना पड़े, मैं अगले भव में फिर किसी माँ के पेट में 9 माह तक नहीं रहूं, किसी माँ को दुखी नहीं करूं, ऐसी जो भावना अंतर में रखता है, उसके लिए ये भवनाशिनी 12 भावनाएं जो है वो बहुत ही कार्यकारी हैं, रामबाण औषधि की तरह है। सो भव का नाश करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन जो है वो बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। चलिए, हमने अभी तक जो चर्चा की थी, उन चर्चाओं में जो है आप देखेंगे, सबसे पहले अनित्य भावना, फिर अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, फिर संवर के बाद निर्जरा भावना, लोक भावना और आज है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि शब्द का मतलब होता है ज्ञान और दुर्लभ मतलब डिफिकल्ट, है ना, टू अचीव। उसको प्राप्त करना, ज्ञान को प्राप्त करना सबसे कठिन काम है। उसका चिंतन ये जो है हमारी 12 भावनाओं में से बोधि दुर्लभ भावना हमें कराती है कि अगर संसार में कोई कठिन काम है तो वह है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करना, सच्चा ज्ञान हो जाना, वही सबसे दुर्लभ है और उसका ही प्रयास हमें करना है। अनादिकाल से ये जीव जो है इस सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण ही दुखी है। इसी की चर्चा जो है ये बोधि दुर्लभ भावना हमें यहाँ पर कराती है। सबसे बड़ी बात है, बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन जो है वो ये बताता है। हाँ, प्रश्न आप बाद में पूछना ताकि लिंक नहीं बिगड़े। आप अपना नोट डाउन करके रखिए, फिर जैसे ही ये पूरा होता है उसके बाद वी विल डिस्कस, ठीक है? ओके, सो मैं ये चाहता हूं कि जो हमने ये 12 भावना पढ़ी है या 12 भावनाओं का जो चिंतन है, उसमें बोधि दुर्लभ जो भावना है उसका विषय है कि संसार में, है ना, चाहे स्थावर से लेकर के और पंचेंद्रिय संगी जीवों तक में जो है उनको उन जीवों को ज्ञान प्राप्त होना, सही जानकारी होना, सही ज्ञान प्राप्त होना सबसे कठिन है। फिर यह भावना हमें ये चिंतन कराती है कि यह जीव कहाँ कहाँ नहीं भटका, इस संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां ये जीव नहीं गया, जहां इसने जन्म नहीं लिया, इसका ज्ञान भी ये कराती है। साथ में ये भी बताती है कि इस संसार में, इस पूरे 3 लोक में जीव राशि कितनी है, कितने जीव हैं, तो उस जीव की जो है संख्या जो है वो भी हमें ये भावना इसके द्वारा हमें पता चलती है कि कितने हैं। कह रहे हैं कि अक्षय अनंत जीव जो है वो इस पूरे लोकालोक में भरे हुए हैं। सो कह रहे हैं लोक में, तीनों लोक में अक्षय अनंत, अनंत के साथ भी अक्षय विशेषण लगा है कि जो कभी खत्म ही नहीं होंगे, जो कभी मरेंगे ही नहीं, इतने जीव जो हैं वो इस संसार में भरे हुए हैं। और वे सारे जीव जो हैं, है ना, 14 राजु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे, है ना, जीव अनादिते, भरमत है बिन ज्ञान, है ना, ये भी कही जाती है कि 14 राजू, ये जो लोक है, लोक भावना का चिंतन में हमने किया कि 14 राजू का ये जो 3 लोक हैं, ये 3 लोक में, है ना, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान, यानी कि अनादिकाल से यह जीव जो है वो भ्रम के कारण से दुखी है। इसके दुख का कारण एकमात्र और एकमात्र भ्रम है। और वो सबसे बड़ा भ्रम क्या है? तो कह रहे हैं शरीर और आत्मा को इसने अनादिकाल से
एक में एक मान रखा है। ये शरीर को ही अपना मानता है, उसी को जीव मानता है, और जीव को ही शरीर में मान लेता है कि शरीर के नाश होने पे मेरा नाश हो गया, और शरीर के उत्पन्न होने पे मेरा उत्पन्न हो या मैं उत्पन्न हो गया। ऐसी भावना, ऐसी परिणति अनादिकाल से चली आ रही है, जिसके कारण ही कर्मों का आश्रय द्रव्य कर्म बनते हैं, और जब वे द्रव्य कर्म बनते हैं तो वे उदय में आते हैं, और उससे जो है सुखी दुखी होने की कल्पना यह जीव करता है। ये जो है एक सिस्टम है जो हम अनादिकाल से करे आ रहे हैं। अब कह रहे हैं अगर इस सिस्टम को तोड़ना है, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो है ज्ञान जो है वो सबसे बड़ा वो है, और जिसे भेद विज्ञान भी बोलते हैं, सम्यक ज्ञान भी बोलते हैं, दर्शन के साथ होने वाला जो जुड़वा भाई है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। सो ये ज्ञान होते ही जो है जीव को अपना भान हो जाता है, और शरीर के प्रति राग जरा भी नहीं रहता है। जब सम्यक ज्ञान होता है तो शरीर और भोगों के प्रति आसक्ति जो है वो एकदम ही शिथिल पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे चारित्र बढ़ता है तो छूट जाती है, और जब पूरी तरह से छूट जाती हैं, अपरिग्रही स्वभावी अपने आत्मा को जान लेते हैं, तो आनंद, अतीन्द्रिय आनंद जो है वो उसकी धारा शुरू हो जाती है। ये एक तरीका है पूर्ण सुखी होने का, जो जैन धर्म के हर ग्रंथ में बताया गया है। कोई भी ग्रंथ उठा के देखें, चाहे तत्वार सूत्र देखें, भक्तामर देखें, और भी जितने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में यही कहा है कि जीव अगर दुखी है तो अपनी भूल से, और सुखी होगा तो अपनी भूल को मिटाने से ही सुखी होगा, और कोई इसको सुखी दुखी नहीं कर सकता। हम विगत कई भावनाओं में ये सब पढ़ के आए हैं कि इस जगत का कोई कर्ता धर्ता नहीं है, सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वाधीन है, अपने अपने परिणामों से, अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर के सभी वस्तुएं परिणमित हो रही हैं। उसमें हम भ्रम से ये मान लेते हैं कि मैंने परिणमाई या मैंने इसको किया, इसका कर्ता मैं हूं, ऐसी मान्यता जो है यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अगर जीव ये नहीं माने कि ये सब तो अपने अधीन हो रहा है, तो वर्तमान में ही सुखी हो जाए, घर में रह करके सुखी हो जाए। जो जगत में हो रहा है उसमें अगर जरा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करे, और ये समता भाव धारण करके बैठ जाए कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, है ना, कि जो भी हो रहा है जगत के परिणाम जो हो रहे हैं वो अपने भावों से, अपने परिणामों से हो रहे हैं, इसमें मैं क्या करता हूं, इस तरह की भावना रखे, तो वर्तमान में भी उसको जो है जितनी भी असाता या जो दुख है वो दुख कम हो जाए, हल्का हो जाए। इस तरह की भावना, इतना सा तत्व जानने से हमें इतना सुख अभी प्रकट मिल जाता है, हाथों हाथ मिल जाता है। तो जब अगर हमें पूरी क्षमता आ जाएगी, पूरा चारित्र प्रकट होगा, तो जीव सुखी होगा कि नहीं? जरूर जरूर और जरूर ही सुखी होगा, क्योंकि इसीलिए तो जैन धर्म में जो है 3 रत्न बताए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं। लेकिन हम अज्ञानता के कारण उसकी कीमत नहीं जानते हैं, और हम जो है वो डायमंड, स्टोन और ये जितने भी हैं, माणिक मोती, इनको रत्न मान के बैठे हैं, और उनसे ये इनसे ज्यादा और तो कीमती नहीं है, इस तरह की श्रद्धान करके बैठे हैं। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप रत्न की हमें भान ही नहीं है कि वे हमारे लिए चिंतामणि रत्न जैसे हैं। इसका ज्ञान ये जो है बोधि दुर्लभ भावना कराती है। बोधि दुर्लभ भावना के चिंतन के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि वाकई जगत में अगर कोई चीज है जिसकी शरण लेनी चाहिए, जो मंगल स्वरूप है और जो उत्तम है, तो वह सिर्फ और सिर्फ हमारे आत्मा का ज्ञान है ना। निज स्वरूप की जानकारी ही 3 लोक में सुखी होने का रामबाण औषधि है या महामंत्र है। अगर नहीं होता तो तीर्थंकर काहे को त्यागे, है ना, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। कह रहे 2400 तीर्थंकर राजा महाराजाओं के यहाँ होते हैं, महान अतिशय पुण्य तो वैसे ही लेके आते हैं, 3 ज्ञान के धारी होते हैं। इंद्र जो है 9 महीने से 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ में रहता है बालक, जब 15 महीने तक करोड़ों रत्नों की वर्षा करते हैं, हर जगह सुभिक्ष रहता है, किसी तरह की बीमारी आदि नहीं होती। यहाँ तक कि तीर्थंकरों के कपड़े लत्ते और खाना पीना जो है इन स्वर्ग से आता है।
इस तरह की, और उन्हें ना, आप सोचिए, ना बीमारी कोई होती तीर्थंकर को, ना किसी तरह, सम चतुस्र संस्थान शरीर होता है, अद्भुत सुंदर शरीर होता है, इंद्र हजार नेत्र करके उस सुंदरता को देखता है तो भी उसका मन नहीं भर पाता है, जी नहीं भर पाता है। इतने अद्भुत, इतना सब तो अतिशय वो वैसे ही जन्म के पहले से ही लेके आए, लेकिन उसके बाद भी उनको इन सारे अतिशयों में मजा नहीं आया। और मजा आया तो कहाँ आया, तो करेंगे पूरा राजपाट छोड़ दिया, कपड़े लत्ते छोड़ दिए, परिग्रह का त्याग कर दिया, और वन जंगल में जाकर के और पेड़ के नीचे और वहां जाकर के बैठ गए, है ना। आप गुरुओं की जब भक्ति आती है तो उसमें आती है शीतकाल सरिता के तट पर। जब सर्दी होती है तो सरिता पे, नदी के पास बैठोगे तो ज्यादा ठंड लगेगी, लेकिन वो तप को तपाने के लिए ऐसी जगह जाकर के बैठते हैं। गर्मी के समय चट्टान पे जाकर के बैठते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, तो बारिश होती है तो पेड़ के नीचे जाके खड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो उनके तप के प्रति और शरीर के प्रति जो राग नहीं है, इसका बोध कराती हैं, इसका ज्ञान कराती हैं, इसके लिए ही है। चलिए आज पढ़ते हैं अपन बोधि दुर्लभ भावना, जिसको अब हमने कल पूरा पाठ किया था, लेकिन आज जो है 13वां पद है, 5वीं ढाल छह ढाला की। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न लाघो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। करे अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत वीर्यापद। हमने कितनी बार नव ग्रैवेयक, ग्रैवेयक सबसे उत्कृष्ट जगह, उन ग्रैवेयक में देवों में भी उत्कृष्ट देव, है ना, और नव ग्रैवेयक तक में भी जन्म लिया, वहां भी देवादिक बने, सुर असुर अहिमिंद्र बने, अनंत बार बने, कोई एक दो बार नहीं, लिखा ना, पायो अनंत वीर्यापद, अनंत बार प्राप्त कर लिया है, पर सम्यक ज्ञान न लाभो, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, आत्मा का सच्चा भान नहीं हुआ। पुण्य की तीव्रता से, मंद कषाय की अधिकता से जो है उच्च पदवी तो मिल गई, लेकिन धर्म की शुरुआत नहीं हुई, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, जिसके कारण धर्म की शुरुआत वहां पर नहीं हुई। ये इसलिए, और दुर्लभ निज में मुनि साधो, और करेंगे इसलिए, और मुनिपना जो बहुत दुर्लभ है, वो भी हमने, जो दुर्लभ मुनिपना भी कई बार धारण किया। शास्त्रों में उदाहरण आता है कि इतनी बार मुनि बने कि अगर पिछू और कमंडलू को इकट्ठा कर लिया जाए तो सुमेरु बन जाए, इतनी इतनी बार जो है हम जो है मुनिराज भी बन चुके हैं, इतनी बार स्वर्गाधिक के उच्च पदवियों को भी प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी सम्यक ज्ञान नहीं होने के कारण से यह जीव त्रिकाल में, मतलब हर जगह जो है भ्रमाया गया, दुखी रहा, सुख नहीं मिल पाया। तो सुख का खजाना कहाँ है, तो करेंगे सम्यक ज्ञान में ही सुख का खजाना है। अब देखिए और भी आता है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। यानी कि धर्म करने से संसार में सुख भी मिलता है, और धर्म करत निर्वाण, और धर्म करोगे आप तो धर्म करने से आपको जो है वो निर्वाण की प्राप्ति होगी। धर्म पंथ साधे बिना, लेकिन जो धर्म के पंथ को नहीं साधते हैं, जो धर्म के मार्ग पे नहीं चलते हैं, वे नर तिर्यंच समान। उनको यहाँ पर कहा है कि वे मनुष्य तिर्यंच, पशु के समान है। आप सोचिए, यही बात जो है वो भर्तहरि ने संस्कृत के, उनकी जो नीति शतक है उसमें एक श्लोक लिखा, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है ना, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम, न उसके पास ज्ञान है, न शील है, न कोई गुण है, न धर्म है, ते मर्त्य लोके, वे इस मनुष्य लोक में भूवि भार भूता, वे बोझ है, इस धरती के बोझ है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, जिनके पास शील नहीं है, जिनके पास धर्म का सहारा नहीं है।
और बाकी तो सब लिखा ही है ना। तो आप सोचिए ज्ञान की महत्ता कितनी है, सम्यक ज्ञान की महत्ता कितनी है। जब अगर हम अपने ज्ञान को जिनवाणी के माध्यम से, देव शास्त्र गुरु के समागम से अगर निर्मल नहीं करेंगे तो भव भव पछताएंगे। ये आता है कि अगर हम जो है नहीं करेंगे तो भव भव हमें पछताना पड़ेगा। तो अगर हमें भव भव नहीं पछताना है, अगले भव में जाने या किसी और दुर्गति में नहीं जाना पड़े, तो इसके लिए दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी टू गेट रियल नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज अबाउट द जैनिज्म, है ना। कि जैनिज्म के बारे में हमें एकदम सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान मिले। जिनवाणी भरी पड़ी है तत्व ज्ञान बताने के लिए, अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए जिनवाणी में है, लेकिन खोल के देखता कौन है जिनवाणी को। मंदिरों में लाल कपड़े में सजाई हुई, ऊपर अच्छे से ज्ञानार्णव और रत्नकरण शावकाचार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार, ये सब लिखे हुए सजे हुए तो आपको दिखेंगे। लोग कदाचित अगर जाएंगे तो आरती भी उतार के आ जाएंगे, लेकिन आगे और कुछ काम जो है नहीं होता है कि उसे कोई खोल करके पढ़े कि आखिर उसमें लिखा क्या है। जिन शास्त्रों की अपन चर्चा कर रहे हैं तो उन शास्त्रों में लिखा क्या है, भरा क्या है उसमें। इन 12 भावनाओं का चिंतन ये समझ लीजिए, करुणा करके दौलत राम जी ने हम पर जो है ये करुणा की है, और वो करुणा के माध्यम से जो है वह ये शास्त्र 6 डाला जी ग्रंथ लिखा आज से 350 साल पहले। ये उनकी करुणा ही तो है कि वे इतना ग्रंथ, इतना उत्कृष्ट ग्रंथ कम शब्दों में जिनागम का पूरा सार भर के गए हैं। आप सिर्फ ये मुश्किल से 10-15 पेज हैं, 10-15 पेज में पूरा 16 पेज है, 16 पेज में पूरा ही आप 6 डाला जो है एक दिन में चाहे तो आधे घंटे में पूरा रिवीजन कर सकते हैं, और पद्यमय है, गाने में और आसानी होती है। आप और कोई ग्रंथ जो है गद्य वाला होगा वो पढ़ने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पद्य में तो बच्चे भी गाएंगे, खुद भी गाएंगे, महिलाएं चाहें तो खाना बनाते बनाते इसका पाठ कर सकती हैं, और इस तरह से याद करें कि घर की वाइब्रेशन जो है वो इस तरह से धार्मिक बनी रहे। अभी तो हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। जब पूरी दुनिया में आग लगी हुई है, पूरी दुनिया जो है मृत्यु भय से डरी हुई है, ऐसे समय में ये चिंतन, ये तत्वधारा, ये विचार धारणा ही जो है हमें सुखी रख सकती हैं। और कोई जगत में अगर ज्ञान नहीं है तो अनादिकाल से जीव भ्रमाया गया है, और अगर नहीं ज्ञान करेगा तो नियम से आगे भी जो है भ्रमणा चालू रहेगी, रुकेगी नहीं। तो हमें काम ऐसा करना है कि हमें सम्यक ज्ञान हो जाए, कैसे भी येन केन प्रकारेण इस भव से सच्चा ज्ञान लेके ही मैं जाऊं, क्योंकि अगले भव में ले जाने की सुविधा सिर्फ आपके सम्यक ज्ञान की है। सिर्फ जो प्रकृति है वो आपके ज्ञान को ले जाने की परमिशन देती है ना। अगर आपको अगले भव में जाना है तो आपके साथ क्या जाएगा, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आपके साथ जा सकता है। और ना एलसीडी जाएगी, न टीवी जाएगी, न कार जाएगी, न कुछ भी, रुपया पैसा, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, शेयर, ये जितना भी है कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला है। ये 12 भावनाएं हमें झकझोर करके बताती हैं कि तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, मुट्ठी बांधा आया सी, हाथ पसारा जासी। सो वही बातें जो है इन भावनाओं में भरी हैं, उत्कृष्ट भावनाएं हैं जिनका चिंतन हमें करना चाहिए। हम सिर्फ रट डालते हैं, पढ़ लेते हैं तोते की तरह, लेकिन उस एक एक भावना में उसका विषय केंद्र बिंदु क्या है ये हमें समझना चाहिए। सोचिए, निगोद से निकलता कौन है। अगर हम निकल गए हैं, निगोद से निकल के यहां तक आ गए हैं, तो क्या हम वीआईपी नहीं है? निगोद से निकलना कितना मुश्किल है बताऊं। सो आप सोचिए, एक तो निगोद के दो भेद, इतर निगोद और, है ना। तो आप देखिए एक नित्य निगोद और इतर निगोद, तो आप इन दो निगोदों में से कौन निकलता है। तो अब टोडरमल जी ने जो है उदाहरण दिया कि जैसे भड़भूजा जो है वो चने सेकता है और उन चनों में, या पॉपकॉर्न सेकता है तो पॉपकॉर्न में से कोई 2-4 पॉपकॉर्न ढक के रखता है, 2-4 चटक करके बाहर आ जाए। उस तरह से जो है 6 महीना 8 समय में 608 जीव, महान वीआईपी, बड़े भाव से जिन्होंने उत्कृष्ट भावनाएं भाई हैं जिनकी, वे 608 जीव जो है भड़भूजे के चने की भांति उच्चक करके स्थावर बनते हैं। निगोद से निकल करके एकेंद्रीय पर्याय में वनस्पति का है, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, इसमें कन्वर्ट होते हैं। तो आप सोचो कितने हैं निगोद में, तो करें निगोद में अनंत अनंत जीव हैं, अक्षय अनंत,
जिसकी कोई गिनती नहीं, इतने निगोद में जीव। और बताऊं, जो जमीकंद, जिसमें हम कहते हैं कि जमीकंद खाना, जो अपने जैन धर्म में निषेध बताया गया है कि रात्रि भोजन जमीकंद नहीं करना, आलू के सुई की नोक के बराबर के एक उतने से पार्ट में, उस बॉडी स्ट्रक्चर में, एक जीव शरीर में, एक जीव शरीर में अनंतानंत जीव राशि उसमें होती है। और उस अनंतानंत जीव राशि की, अक्षय अनंत राशि में से उसका 1% भाग जो है 3 काल के सिद्ध है। 3 काल के जितने सिद्ध होंगे वो उस राशि का अनंतवा भाग है। अगर आपको विश्वास नहीं तो उसका प्रूफ भी देता हूं। पढ़ते ना हम, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब, एक भाग प्रमाण। क्या कहा? एक निगोदिया के शरीर में इतने जीव होते हैं, उसकी खाली अपनी बॉडी में इतने जीव होते हैं कि 3 काल के जितने सिद्ध हैं उनका एक भाग लगा लेना, उतने जीव और उसका 1%, 3 काल के जितने जीव हैं, मतलब सिद्ध परमात्मा है, उनकी उसका 1% है, जितने होंगे अभी। हम सिद्धों को भी कहते हैं अनंतानंत सिद्ध बोलते हैं। सो आप सोचिए वो निगोदिया जीव कितने होंगे फिर। सो इस सृष्टि में, इस लोक में कभी जीवों की संख्या कम होने वाली नहीं है। और हर 6 महीना 8 समय में 608 जीव तो अपना प्रोग्रेस कर ही रहे हैं, उनको तो पदोन्नति मिल ही रही है, वो तो आ ही रहे हैं। लेकिन सोचो कि कितनी अक्षय राशि है, उन अक्षय राशि में से 608 जीवों को ही आगे आना, ये अपने आप में कितना दुर्लभ है। ये दुर्लभ, ये बोधि दुर्लभ भावना हमें बताती है। फिर एकेंद्रिय बनना, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ है। फिर एकेंद्रिय बन गया तो एकेंद्रिय में भी आगे जाकर के 2 इंद्रिय बनना, एकेंद्रिय स्थावर जीव कहलाता है। फिर 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव त्रस जीव कहलाते हैं। और उन त्रस जीवों में भी संगी और असंगी होते हैं पंचेंद्रिय में। 2 इंद्रिय बनना कठिन, 3 इंद्रिय मिलना, फिर 4 इंद्रिया मिलना, फिर 5 इंद्रिया मिलना, लेकिन मन नहीं मिलता है ना। समुद्र में बहुत बड़ा मत्स्य बन जाता है, मछली बन जाता है, मगरमच्छ बन जाता है। इस तरह की जहां कोई विवेक विचार नहीं, और पड़ा रहता है ना, सालों साल पड़ा रहता है अंदर, और जीव हिंसा करके और पाप कमाता है जीव, और फिर आगे और कुगति में जाता है। सो ऐसी गतियां मिलती हैं। 5 इंद्रिया भी मिल जाए और मन मिल जाए, ये तो और ज्यादा वीआईपी पना है। सो हम सबको तो मिला है ना, हम सबकी 5 इंद्रिया मिली। पहले तो हम निगोद से निकल के आए हैं, और निगोद वो 608 जीव में हम भी रहे, हमारा जीव भी रहा होगा। वहां से स्थावर जीव बना, फिर स्थावर से 2 इंद्रिय में आया, क्योंकि जो वहां से स्थावर बनता है नियम से आगे जाके 2-3 इंद्रिय में जाता ही है वो जीव, और आगे बढ़ करके फिर अपने भ्रमणा को जो है वो पूरा करता है। और जब पंच परावर्तन पूरे हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जीव को सम्यक ज्ञान नहीं हो पाता है, तो जाओ बेटा वापस वहीं निगोद में जाकर के, और अनंत काल के लिए फिर जो है वहीं समा जाओ। तो ये कंडीशन जो है वो भी बनती है। तो इसलिए हमें ये जो है जिनागम जिनवाणी जो है हमारे लिए शरणा है, कि यही हमें जो है सच्चा मार्ग दिखा सकती है। ये हमें उस निगोद में जाने से बचा सकती है, ये हमारी कुगति को रोक सकती है, जिसके लिए हमें इसका चिंतन बार बार करना है। जो चिंतन करेगा, जो विचार करेगा, उसके ही भावों में निर्मलता आएगी, और जिसके भावों में निर्मलता आती है उसका ही निर्जरा और संवर तत्व जागृत होता है। तो संवर और निर्जरा की स्टेज जो है वो भावों की निर्मलता से उसका सीधा लिंक है। अगर कषाय रूप परिणाम है तो संवर निर्जरा की स्टेज आती ही नहीं है, और जब कषाय है तो कहां से आएंगी। और जब कषाय की रहितता होती है तो धीरे 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 जो है वह फिर आगे जीव बढ़ता जाता है। सो इस तरह की बहुत ही उत्कृष्ट चर्चा यहाँ पर चल रही है। बोधि दुर्लभ भावना की हम चर्चा कर रहे हैं, और भूधर दास जी ने भी 12 भावना में, उन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान भूधर दास जी रहे हैं, और उनकी उत्कृष्ट उसमें जो है उन्होंने भी, भूधर दास जी ने लिखा है, जो आप सबके कंठ पे होगी, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ करी जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी हैं। इन 2 लाइनों में पूरा द्वादशांग समाहित है। धन, कन, कंचन, राज सुख, राजा का सुख, सर्व सुलभ करी जान। कह रहे ये सब मिलना बहुत इजी है, यू कैन गेट, है ना, इजीली यू कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स।
ये सब आपको इजी गोइंग मिल जाती हैं। कौन सा? धन, रुपया पैसा, है ना, धन कन कंचन सोना, और राजसुख, राजा भी बनना कोई बड़ी बात नहीं, अनंतो बार राजा महाराजा बना, राजकुमार बना, और सर्व सुलभ करी जान, ये सब इजी है, आसानी से मिल जाते हैं। और जो नहीं मिलता है तो वो सिर्फ एक यथार्थ ज्ञान, एक सच्चा ज्ञान जो है वो हमें अनादि काल से नहीं मिला, किसी ने बताया भी नहीं, और हमारे ऐसा पुण्य का प्रबल जो जोर भी नहीं मारा कि हमें कोई ऐसा बताने वाला मिले या ऐसा कहने वाला मिले कि भाई ये रास्ता गलत है जिस पे तुम जा रहे हो, है ना, ये डेस्टिनेशन ही गलत है, तुम्हारा डेस्टिनेशन तो ये है, तुम्हारा रास्ता तो ये है, ऐसा उपदेश देने वाला, ऐसा बताने वाला भी नहीं मिला, है ना। तो इसलिए ये सही समय है जिसमें हम ये विचारणा करके कि वाकई ये संसार 12 भावनाओं का जो चिंतन है, जिसमें शरीर और भोगों से आसक्ति को घटा करके और आत्मोन्मुख दृष्टि कराना, अपनी ओर देखने की, अंदर में ले जाने की जो बातें हैं, वो 12 भावनाएं बार बार कह रही हैं कि हे जीव, बाह्य संयोगों में सुख नहीं है, सुख है तो तेरे अंतर में ही विराजमान है। हर जीव के अंदर सुख मौजूद है, वो उसको खगाल के देखे, छान करके देखे, सब जगत देखो छान बोलते हैं ना, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए। सो इसी तरह ये कह रहे कि ये सारी चीजें हम पढ़ के आए, तो ये सब छान करके सबने देख लिया विद्वानों ने। अरे जब हमारे इतने बड़े बड़े साधु महात्मा आचार्य हो चुके हैं, जिन्होंने खुद अनुभव करके लिख लिया है, अब उनके अनुभव के बाद भी हम ऐसी मूर्खता करते हैं कि नहीं मैं तो और देखूंगा, मैं खुद ऐसा करके देखूंगा, इनकी बात क्यों मानूं मैं, और इस तरह से अपना टाइम हम जो है वो व्यर्थ में गंवाते हैं। कहना कि कहीं शंका करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीर्थंकरों की वाणी है, गणधरों के द्वारा गुथी हुई है, आचार्यों के द्वारा प्ररूपित है, ऐसी वाणी में अगर शंका करते हैं तो फिर कहाँ जाएगा, है ना। आप सोचिए, इसलिए जिन वच में शंका न धार, निकांक्षित अंग, है ना, निशंकित अंग। सो सम्यक दर्शन में निशंकित अंग होता है कि जो जिन वच में शंका करता है उसको सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, और जिसे सम्यक दर्शन नहीं है उसे धर्म की शुरुआत नहीं है, ये जिनवाणी कहती है। और भी भुजन जी ने भी बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी जो सुनाना चाहता हूं। सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान, भयो अनंती बार प्रधान, निपट कठिन अपनी पहचान, ताको पावत होत कल्याण। लिखा सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान, लौकिक व्यवहार का ज्ञान तो सबको एक्सपर्ट है, वी ऑल आर वेरी एक्सपर्ट अबाउट टू कैसे अपने को हैंडल करना है, कैसे घर बार चलाना है, और किस तरह से रहना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे जोड़ के बैंक में डालना है, कैसे जो है वो वहां का लॉकर जो है गोल्ड से भरना है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। कब सोना खरीदना है, कब कहाँ लगाना है, इसमें सब माहिर हैं, है ना। कब क्या करना है लौकिक में, इसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही जो है पूर्व संस्कारों से जीव जो है सहज सीख जाता है। भयो अनंती बार प्रदान, ये तो अनंत बार हमें मिला है, इसलिए हमें अनंत बार मिला है तो हम उसमें रचे पचे हुए हैं, एक्सपीरियंस्ड है, हम उसमें अनुभवी हैं, तो उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर निपट कठिन अपनी पहचान, कह रहे कि सबसे कठिन है कुछ तो सिर्फ अपनी पहचान सबसे कठिन है, जो हमें नहीं हो पा रही है, और ताको पावत होत कल्याण, कह रहे अगर तू अपनी पहचान कर ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। 24 तीर्थंकरों ने किसकी पहचान की? राजा महाराजा का, नेमिनाथ भगवान ने राजुल की पहचान की, कि वहां जूनागढ़ की पहचान की, कि किसकी पहचान की? गिरनार की टेकरी पे चढ़ करके नेमिनाथ भगवान ने किसको जाना पहचाना? समय शिखर में पार्श्वनाथ भगवान ने किसको जाना पहचाना? महावीर भगवान ने पावापुरी में किसको जाना पहचाना? तो कह रहे हैं इन सभी तीर्थंकरों ने अपनी पहचान की, और अनादिकाल से जो करते आ रहे थे उसको छोड़ा। कह रहे कि इसमें जो है ये तो अनादिकाल से कर रहे हैं तो आज तक सुखी नहीं हुए, है ना, इतना जोड़ते रहे जोड़ते रहे जोड़ते रहे, लेकिन इससे कभी सुख नहीं आया। लेकिन ये जो करने योग्य कार्य है, और वो कार्य क्या है कि सबसे पृथक होकर के अपने स्वरूप में लीनता बढ़ाना उत्कृष्ट चारित्र कहलाता है, क्योंकि लीनता का नाम ही चारित्र है, और वो लीनता आत्मा में होनी चाहिए, है ना, राग में नहीं। राग और द्वेष में लीनता का नाम चारित्र नहीं है, उसका नाम मिथ्या चारित्र है। और जब जीव अपने स्वरूप में लीनता बढ़ाता है, अपने को जानता है, और दुनिया की सारी चीजों को, संपूर्ण विकल्प जालों को छोड़ देता है, तब जाकर के शुक्ल ध्यान होता है।
शुक्ल ध्यान द सुपीरियर नॉलेज जो है वो प्राप्त कराने का ईंधन है। आपको केवल ज्ञान प्राप्त कराने का जो ईंधन है वो है शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान की स्टेज जो है वो बहुत उग्र तपस्या से, आत्मलीनता से बढ़ती है। दीपचंद जी एक हुए हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़िया दुर्लभ भावना पे 2 लाइनें लिखी, सुनाता हूं। सब ही सुलभ या जगत में, सुर नर पद धन धान, दुर्लभ सम्यक बोधि एक, जो है शिव सोपान। कह रहे कि सब ही सुलभ या जगत में, सब कुछ सुलभ है। सुर नर पद धन धान, सुरेंद्र बनना है ना, देवता बनना, देव बनना, नर बनना, मनुष्य बनना, और पदवी मिलना, प्रधानमंत्री भी बन जाए तो कौन सा तीर मार लिया। और कह रहे धन धान, और रुपया पैसा मिल जाए और सब कुछ हो जाए तो भी जो है उससे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। दुर्लभ है सम्यक बोधि एक, कह रहे कि सच्चा ज्ञान मिलना ही सबसे बड़ा दुर्लभ है। और जो है शिव सोपान, और वही शिव मतलब मोक्ष की, सोपान मतलब सीढ़ी है। सम्यक ज्ञान ही मोक्ष की तरणी है। सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली गाड़ी है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है। तो इस तरह से आप देखिए दर्शन और ज्ञान की जो चर्चा है वो उत्कृष्ट यहाँ पर बताई। और सबकी जो कंठ में बसी हुई है मंगत राय जी की 12 भावना, विश्व प्रसिद्ध है। मंगत राय जी की 12 भावना है, आपको यूट्यूब में भी जो है इस 12 भावना का संगीत में आपको वो मिल जाएगा, और सुनिएगा आप कभी, बहुत आनंद आएगा जब हम इन 12 भावनाओं को बार बार चिंतन करते हैं कानों में। आप सोचिए कानों की महत्ता कुंडल पहनने से नहीं है ना। भर्तहरि ने एक श्लोक लिखा नीति श्लोक में कि कानों की सुंदरता, केयू राणी न भूषयंती विभूषम, हारा चंद्रोज्वला करके लिखा उसमें कि कंगन, कंगन की शोभा जो है हाथों में पहनने से, कंगन की शोभा नहीं है, हाथों की शोभा, हाथों की शोभा कंगन पहनने से नहीं है, बल्कि किससे है, तो कह रहे सत पात्र को दान देने से हाथों की शोभा है। और कानों की शोभा जो है, कर्ण की शोभा जो है वो किसमें है कि कुंडल पहनने से नहीं है, अच्छे अच्छे ईयररिंग्स, गोल्ड के ईयररिंग्स पहनने से नहीं है। इससे आपके कान सुंदर नहीं लगेंगे। सुंदर किससे लगेंगे, तो कह रहे हैं सुंदर जिनवाणी का अमृत पान सुनने से लगेंगे, कि जिनवाणी की बातें बार बार इस कान में जाए तो इस श्रवणेन्द्रिय की सार्थकता है। और जुबान की सार्थकता कब है, तो कह रहे हित मित और प्रिय वचन बोलो। अपने यहाँ देखिए तीर्थंकर, अपने यहाँ अरहंतों के लिए ही आता है कि हित मित प्रिय वचन। सो आप सोचिए ये 3 लक्षण जो है विश्व के दी बेस्ट एडजेक्टिव, अगर कोई विश्व के दी बेस्ट एडजेक्टिव कोई है तो वो यही 3 है, हित मित और प्रिय। जब भी बोलो कल्याणकारी बात बोलो, हित मीठा बोलो, कभी भी लठमार भाषा मत बोलो, किसी को चुभे वैसी भाषा मत बोलो, और हित मित और प्रिय वचन है ना, और प्रिय बोलो हमेशा, कभी भी जो अप्रिय वचन मत बोलो। ऐसी जो है वो हमारी जुबान की वैल्यू तब बढ़ती है जब हम इस तरह के, ये जैन धर्म के सिद्धांत है, ये रहस्य है जो जैन धर्म में समाहित है। ये मुनिराजों के लिए नहीं है कि मुनिराज करेंगे हित मित प्रिय उनको बोलना है। हम गृहस्थों के लिए तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी का भी कभी भी दिल दुखा सकते हैं, इसके लिए नहीं है, ये सभी के लिए, सभी जीवों के लिए है। जिनवाणी का ये तीर्थंकरों ने सभी जीवों को दिमाग में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है ये कल्याणमयी वाणी जो है उसको लिखा है बड़ी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके। सो हाथों की सुंदरता सत्पात्र को दान देने से, कानों की सुंदरता जिनवाणी का अमृत पान करने से, मुख की सुंदरता हित मित प्रिय वचन बोलने से, और पैरों की सुंदरता किससे है, पायजेब पहनने से, कि चांदी की पहन ले, सोने की पहन ले और रत्नों की लगा ले, तो ऐसी पायजेब पहन ले, पुरुष और कड़ा पहन ले तो उससे सुंदरता, या एडिडास और बड़े बड़े जो कंपनी के ब्रांडेड जो शूज है वो पहन ले तो पैर सुंदर लगेंगे, या मेहंदी लगा ले, महावर लगा दे, उससे पैरों की सुंदरता है। कह रहे नहीं, जैन धर्म के अनुसार पैरों की सुंदरता तीर्थ यात्रा करने में है, कि जितनी तीर्थ यात्रा करेगा, जिन धर्म की प्रभावना बढ़ाएगा, खुद अपनी आत्मा की निर्मलता को बढ़ाएगा और सुखी हो जाएगा। तो इसलिए पैरों की सुंदरता इसमें। तो इस तरह से हमारा एक एक अंग जो है उसको हमें विचार करना है कि किस लिए हमें जो है प्रकृति ने या जो भी है ये अंग हमें दिए हैं, अंगों पांग दिए हैं, तो इन अंगों पांग का सदुपयोग करें। इस मनुष्य भाव में आकर के सिर्फ खाएं पिए है
है ना, खाया खोया बह गया, इतना ही करके टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे तो कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, कहेंगे हाँ कोई था भाई। लेकिन जब हम अंतर में आत्म ज्ञान और तत्व ज्ञान बढ़ाएंगे, केवल ज्ञान लेके जाएंगे, तो इतिहास बना के जाएंगे कि वाकई जो है कोई एक जीव था जिसने इस उग्र पुरुषार्थ के माध्यम से जो है ऐसा तप किया और केवल ज्ञान को प्रकट किया, जिन धर्म की प्रभावना की। सो प्रभावना मैंने पहले भी कहा कि रुपया पैसा दान करने से प्रभावना नहीं होती, प्रभावना होती है हमें जैन धर्म के अनुसार, हम जैन धर्म के अनुसार आचरण करें और लोगों को प्रभावित करें तो प्रभावना है। सम्यक दर्शन प्रगटाएं तो जैन धर्म की प्रभावना है। आप नहीं तो बाहर में तो कितना भी कुछ करते रहें और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कभी पुरुषार्थ नहीं करें तो वो सच्ची प्रभावना नहीं है ना। वो बाह्य प्रभावना हो सकती है, उत्कृष्ट प्रभावना तो जो है अपनी आत्मलीनता को, है ना, बोधि दुर्लभ आत्मबोधि को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। जैन धर्म की प्रभावना क्या है? अगर तीर्थंकर 2400 तीर्थंकर, इनकी प्रभावना क्यों होगी? आज तक भगवान महावीर को 2619 साल हो गए आज, और उसके बाद भी भगवान महावीर को याद किया जाता है। बच्चा बच्चा भगवान महावीर को जानता है, तो किस लिए जानता है? इसलिए क्योंकि वे राजा थे, इसलिए क्योंकि वे उनके अलग अलग नाम थे, वे सुंदर थे और तीर्थंकर थे, या जो भी जितने भी वैभव और उसके द्वारा जानते हैं, उससे कोई नहीं जानता है। उनको सिर्फ और सिर्फ जानता है तो इसलिए जानता है कि उन्होंने अपने उस बोधि दुर्लभ को सुलभ कर दिया था, उस बोधि को सुलभ करके और उन्होंने जो है अपना काम कर लिया था। इस कारण से उनके सम्यक ज्ञान की महत्ता है। तो आप देखिए हमारे यहाँ मंदिरों में बाकी कल्याणकों की मूर्तियां नहीं लगाई जाती, मूर्ति किसकी लगाई जाती है? जब आत्मानुभवन हो जाता है और उसकी मूर्ति लगाई, वीतरागता की मूर्ति लगती है, राग वाले किसी भी स्थिति की या अवस्था की हमारे यहाँ कहीं मूर्तियां नहीं लगती। राजकुमार महावीर की कोई भगवान मतलब राजकुमार, है ना, राजकुमार महावीर या राजकुमार ऋषभ देव की कहीं प्रतिमा नहीं मिलेगी, कहीं फोटो भी नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी किसकी? कि वहां पर वितराग में जो है मुनि बनने के बाद या मुनि अवस्था की और आगे बढ़कर के जो है तीर्थंकर अवस्था की प्रतिमाएं आपको जो है देखने को मिलेंगी, उनकी ही फोटो देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सब लोगों को ये पता है कि उत्कृष्ट काम ये इन्होंने किया था जिसके कारण जो है वो लोक में पूज्य है। जिस कारण से जो लोक में पूज्य है तो उसकी पूजा करें, कि जिस कारण से पूज्य नहीं है उसकी पूजा करें। मंगत राय जी की ये 12 भावनाएं यहाँ पढ़ता हूँ, इसमें बहुत उत्कृष्ट चर्चा है। उसके बाद जो है अपने पास 7 मिनट का टाइम है, इस 12 भावना को पढ़ के थोड़ी चर्चा करके फिर बात पूरी करेंगे। इसके बाद पूछिएगा ताकि ये लिंक जो है वो कंप्लीट हो। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना, दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पाना, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे, दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस गति पाना। लिखा कि दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस गति पाना, निगोद से त्रस गति प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है। 6 महीना और 8 समय में ओनली 608 जीव निकलते हैं। अरुत्रस गति पाना, उसके बाद त्रस पर्याय में आने में करोड़ों साल लग जाते हैं, है ना। स्थावर तो बन गया, एक केंद्रीय में आ गया, और एक केंद्रीय में पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, इसमें बन गया, उसमें करोड़ों साल निकाल देता है। फिर वहां से जो है 2 इंद्रिय में आता है, 3 इंद्रिय में आता है, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, बहुत कठिन है भाई। हाँ, फिर लिखा है नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। ये बात मैं बताना चाह रहा था जो मंगत राय जी ने यहाँ लिखी है। लिखा है नर काया, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य के शरीर को कौन तरसता है? लिखा है सुरपति तरसे। सुरपति मतलब खाली राजा नहीं, देवों के भी देव सुरपति, है ना, सुरों के पति, उसका नाम सुरपति। तो जो इंद्र है और अहमिंद्र है वे भी
मनुष्य की काया को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं, लेकिन हमें बोधि नहीं होने से हम जो है उन देवों की पूजा करते रहते हैं। जो देव हमारी काया के लिए लालायित रहते हैं, हम क्या करते हैं, उन देवी देवताओं की पूजा करके और सोचते हैं वे हमें सुखी करा देंगे। भवन व्यासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, ये सारे देव चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं, और हम चाहते हैं, हम पूजा करते हैं उन व्यंतर, वैमानिक, भवनवासी, उन देवों की, जो कि वो देव जैन धर्म के अनुसार कहलाते हैं असंयमी। वे संयम धारण नहीं कर सकते, वे वहां रह करके जिनेश्वरी दीक्षा धारण नहीं कर सकते, वे स्वर्ग में रह करके निर्जरा नहीं कर सकते, वे वहां रह के संवर को प्रगटा नहीं सकते। इस कारण से वे तरसते हैं कि काश हमें जो है मनुष्य भाव मिल जाए, मनुष्य काया मिल जाए, तो हम जो है संवर और निर्जरा प्रगटा करके, बोधि दुर्लभ भावना को भा करके, सम्यक ज्ञान प्रगटा करके और अपना कल्याण कर ले। देखिए, दुर्लभ है निगोद से थावर, अरुत्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। हे प्राणी, ये दुर्लभ है मनुष्य काया मिलना, शरीर मिलना, और तुम तो जैन साहब बन के बैठे हो और जैन बन गए हो, तो ये तो और महान से महान दुर्लभ है। फिर उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, कि अच्छा देश मिलना भी अपने आप में महान पुण्य का उदय है, कि जहां सब तरह से सुकाल हो, कैसी महामारी किसी तरह की नहीं हो, ऐसा उत्कृष्ट देश मिलना भी अपने आप में अतिशय पुण्य का कारण है। सुसंगति और दुर्लभ, कह रहे कि संगति, अच्छे लोगों की मित्रता मिलना, ये तो और महान दुर्लभ है। जगत में जो है भ्रमण कराने वाले, घुमाने वाले बहुत मिलेंगे, है ना, अन्य देवी देवताओं के चक्कर काटने और कटवाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि जहां वितरागता है सुख वहीं से आता है। इसका ज्ञान सम्यक कराने वाले मित्र, है ना, दुर्लभ है भाई, मिलने वाले नहीं है। और सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, उत्कृष्ट श्रावक बनना भी अपने आप में बहुत दुर्लभ है। ठीक है, पहले तो निगोद से निकलना, एकेंद्रिय में आना, एकेंद्रिय से बाकी की त्रस अपर्याय में आना, पंचेंद्रिय बनना, संगी पंचेंद्रिय बनना मन सहित, फिर मन सहित के बाद जैन साहब बनना, और जैन कुल में जन्म लेकर के और फिर जो है श्रावक बन जाना, है ना, श्रावक के अष्टगुण गुणों का पालन करना, जैन धर्म सुहाना, देव शास्त्र गुरु अच्छे लगना, ये तो महान 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 दुर्लभ से दुर्लभ काम है। इतना आसान नहीं है जो हमें मिल गया है, लेकिन हमें इसकी महिमा नहीं है, हमें बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये जब यहाँ से निकलेगा तो एक बार वापस मनुष्य बनने में पता नहीं कितने सालों लग जाएंगे, हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, तब जाके वापस कहीं मनुष्य पर्याय मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी ये भी पता नहीं। सो इतना दुर्लभ है, और ये ऐसा मनुष्य भाव हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, दिनों दिन हमारा जो है निकलता जा रहा है। अंजुली जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, कह रहे जैसे अंजुली में हाथ में रखा हुआ पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है, वैसे ही जो है मनुष्य भाव भी जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, बुढ़ापा नजदीक आता जा रहा है। बहुत ही उत्कृष्ट। फिर लिखा दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, और उससे कठिन है तो रत्नत्रय की भावना भाना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना, ये कितना कठिन है। आप सोचिए, इन जीवों की संख्या अगर आप वो करते जाएंगे तो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे मैं पद पढ़ता जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोगों की संख्या कम होती जाएगी। निगोद में सबसे भरमार है, फिर निगोद से स्थावर, स्थावर कम है, फिर स्थावर से जो है त्रस गति वाले जीव और कम है, पंचेंद्रिय जीव और कम है, पंचेंद्रिय में मन सहित वाले जीव और कम है, मन सहित पंचेंद्रियों में जैन बहुत कम है, गिनती के हैं, सबने गिन लिए हैं कि पूरे विश्व में इतने ही जैन हैं, तो जैन कितने कम हैं। और फिर जैन भी हो गए तो उसके बाद अच्छा देश मिलना मुश्किल है उस जैन को, फिर अच्छी संगति मिलना मुश्किल है, फिर अच्छा श्रावक बनना मुश्किल है, फिर श्रावक बन जाए तो जरूरी नहीं है कि सम्यक दर्शन हो ही जाए, तो सम्यक दृष्टि जैन श्रावक होना और महान दुर्लभ है। फिर दीक्षा का धरना, और मुनि कितने हैं, जैन जितने श्रावक हैं उसकी कंपैरिजन देखेंगे तो गिने चुने, है ना, गिने चुने मुनिराज हैं, तो मुनि जिन दीक्षा धारण करने वाले तो और कम है, और जिन दीक्षा के बाद ही तो मोक्ष मिलेगा, तो मोक्ष कितने जीव जा रहे हैं आप सोचिए।
फिर है दुर्लभ मुनि व्रत को व्रत पालन, और मुनि बन भी जाए तो सम्यक प्रकार से मुनि व्रत का पालन निरतिचार रूप से कर पाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। कई ऐसे मुनिराज हैं जो उनके भाव बिगड़ जाते हैं और अपनी भूमिका से गिर भी जाते हैं, तो ये हमें नहीं पता लगता है, लेकिन जो उनकी गुणस्थानों की उतार चढ़ाव चलता रहता है वो उनके अंतर में ही चलता है, भावों की परिणति के अनुसार। जीव जैसे जैसे परिणाम करता है उस तरह से उसके फल मिलते हैं ना। तो आप इस तरह से आप सोचिए कि किस कैसी परिणति जो है चलती है। फिर शुद्ध भाव करना और मुनि बन करके शुद्धोपयोग धारण करना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। मुनि तो कहीं बन जाते हैं, लेकिन मुनि बन करके भी पुरुषार्थ करके जो है तपस्या करके कर्मों की निर्जरा करने वाले जो मुनिराज होते हैं वे विरले ही मुनिराज होते हैं, मतलब उनमें भी कम हो गए, उनमें भी वीआईपी मुनिराज हो गए जिन्हें शुद्ध भाव होता है। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे, और इसलिए कह रहे हैं इन सब से इतना सब कठिन से कठिन, कठिन से कठिन है, और बोधि ज्ञान प्राप्त करना तो और महादुर्लभ है। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आए, और कह रहे हैं कि जो जीव एक बार केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो संसार में वापस नहीं आता, उसे जन्म मरण के दुख नहीं होते, उसे 22 परीक्षा और ये जितने भी है भूख प्यास खून पसीना, ये किसी तरह के रोग ये कुछ भी नहीं होते। तो इसलिए केवल ज्ञान को अंतिम में मंगत राय जी ने जो है हमारे परम सुख दातार बताया, इस तरह की चर्चा जो है यहाँ पर आई। और भी कई विद्वानों ने जो है बोधि दुर्लभ भावना के बारे में लिखा। एक एक श्वास में 18, हाँ ये बहुत ही उत्कृष्ट पद मेरे को आज मिला जब मैं स्वाध्याय कर रहा था इसका। एक एक श्वास में 18 18 बार देखो मर मम धरे देह, जग जीव जान लो बड़ी ही कठिनता से, निकल निगोद से तो अगणित वार भ्रमे भव भव मान लो, दुर्लभ मनुष्य भव सर्वोत्तम कुल धर्म, पाए हो गिरिधर तो सत्य तत्व छान लो, होकर प्रमाद वश कालक्षेप करो मत, सबकी भलाई करो निज को पिछान लो। तो ये गिरिधर कवि हुए हैं, जैन कवि हुए हैं, उन्होंने ये कवित्त लिखा। सो उसमें भी उन्होंने बोधि दुर्लभ भावना को बहुत अच्छे से बताया कि एकमात्र करने योग्य काम है तो निज पिछान, अपने स्वरूप को जानो, और कोई बताने वाला नहीं है कि आप क्या करो। सब यही कहेंगे कि मणि मंत्र तंत्र ये सब कर लो तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उत्कृष्ट जो जैन धर्म है जिसकी बात जो है वो आपको 12 भावनाएं सिखाएंगी। कहीं भटकना नहीं हो तो बार बार 12 भावनाओं का चिंतन करें और सम्यक बोधि को प्राप्त करें। अब सोचिए नहीं तो होगा क्या, कह रहे कि ये मनुष्य भाव है, देह है, ये तो निकलने वाली है, छूट जाने वाली है, रहने वाली नहीं है। सो समय हो गया है, लेकिन एक इसी से संबंधित एक छोटा सा भजन जो है 2 लाइनें बोल के बात पूरी करूंगा। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अभी वर्तमान स्थिति को देख के तो हमें ये लगना चाहिए कि सोना और चांदी जो है इंडिया के बैंकों में खूब भरा पड़ा है, लेकिन वो किसी काम नहीं आने वाला है अगर एक कोरोना ने जो है हमें मार दिया तो ऐसी इस समय की तात्कालिकता को देख करके 12 भावना इतनी प्रासंगिक और सही समय पर हमारे स्वाध्याय क्रम में आई है कि जो हमें वैराग्य को बढ़ाएंगी और हमें जीव धर्म के बोधि लाभ को, है ना, बोधि लाहो बोलते हैं कि हमें बोधि का लाभ प्राप्त हो। तीर्थंकरों की पूजा करते तब भी बोलते हैं सुगति गमन हो बोधि लाहो, कि बोधि का लाभ हो और अच्छी गति में जाना मिले।
और फिर जो है आगे जाकर के और पंचम गति प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना हम भाते हैं और हम सभी जो है पंचम गति उस निराकुल सुख अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की बात को विराम करता हूँ। जय जिनेन्द्र।